हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम को पढ़ेंगे और आइलर थ्योरम का जो एग्जाम्पल होंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइलर थ्योरम के स्टेटमेंट को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी पढ़ाया था, ठीक है। उसका जो प्रूफ है वो अपने एग्जाम में नहीं आता है तो मैंने उसको नहीं करवाया है, ठीक है। आइलर थ्योरम का ओनली जो स्टेटमेंट है उसको जो है यूज में लिया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उनको जो आइलर थ्योरम की हेल्प से अपन किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यानी जो कॉन्ग्रुएंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइलर थ्योरम को जो है एग्जाम्पल पढ़ने से पहले उसका जो स्टेटमेंट है उसको एक बार अपन देख लेते हैं कि आइलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या रहता है। तो आइलर थ्योरम के स्टेटमेंट में वैसे तो अपना ये जो है ये बिल्कुल अपने फर्मा प्रमेय की एक जो स्पेशल कंडीशंस के अंदर आता है। फर्मा जो कंडीशन होती है उसकी एक स्पेशल कंडीशंस के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है वो इस तरह से गिवन है अपने को कि यदि ए और एन दोनों ही क्या है ग्रेटर देन 1 है, पहली कंडीशन, ठीक है। तथा ए और एन का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, मेरा 1 होना चाहिए। ए और एन का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देन यहाँ पे तब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या रहता है, तब ए की पावर 5 एन कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड्यूलस एन, ठीक है। इस तरह से अपने को गिवन है, ठीक है। ये जो है ये अपना स्टेटमेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं आइलर थ्योरम, ठीक है। और ये नंबर थ्योरी के अंदर आइलर थ्योरम अलग होती है, आपकी जो ग्रुप थ्योरी होती है उसके अंदर आइलर थ्योरम अलग होती है। स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं लेकिन उनके लिए अपना जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो बिल्कुल अलग अलग ही रहता है, ठीक है। तो आइलर थ्योरम ये अपनी आइलर थ्योरम होती है। इसके हिसाब से अपन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं उसको अपन देखने वाले हैं। तो आपका जो एक क्वेश्चन अपने को गिवन है वो क्या है कि ए की पावर में नहीं, यहाँ पे गिवन है 2 की पावर में 2 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड्यूलस 105 ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। दिखाइए कि सिद्ध कीजिए कि, और ये अपन किसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे, आइलर थ्योरम की हेल्प से अपन प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है 48 यानी 5n एज क्या है 48 है। अब 5 अपने पास n कितना है 105 है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अगर कोई n गिवन होता है, कोई वैल्यू गिवन होती है तो उसके लिए मैंने आपको 5n निकालना सिखाया था। 5n के लिए क्या होता है, 5n क्या होता है, जो गिवन नंबर होते हैं उसके कितने कोप्राइम नंबर्स है। कोप्राइम नंबर इन द सेंस कि उसके ऐसे कितनी संख्याओं के साथ में उसका जो HCF है वो क्या आता है 1 आता है। तो कोप्राइम नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, अपने नंबर ऑफ क्या होते हैं 5 ऑफ n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को n कितना गिवन है 105 गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन इसके क्या करेंगे, इसके अभाज्य प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 × 5 × 7 ये होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। अगर ये निकालने के बाद में अपन 5 ऑफ 105 कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। 5 ऑफ 105 ये अपन कैसे निकालेंगे, 5 ऑफ 105 के यहाँ पे लिख दो 3 × 5 × 7। और अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसको अपन कैसे सरल करते हैं। तो इसके लिए अपना क्या रहता है, देखिए यहाँ पे जब इसको अपन सरल करेंगे तो क्या रहेगा, एक इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था उसको अपन डायरेक्ट ने यहाँ पर यूज लिया था अपन ने। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 ऑफ 3 × 5 × 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 105 × 1 - 1/3 1 - 1/5 और 1 - 1/7,
ये हो जाएगा। इन वैल्यूज को क्या करेंगे अपन, सरल करेंगे। अपन ने देखा था कि जितने इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करा के 1 में से क्या क्या है माइनस करके मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो अपने वैल्यू ऑफ n आती है। तो यहाँ पे 105 है, ये बचेगा 2/3, ये बचेगा 4/5 और ये बचेगा 6/7। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज तो 105 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि देखिए 105 के प्राइम फैक्टर्स यही है, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल होगी और अपने पास क्या वैल्यू बच गई, 4 × 2 8, 8 × 6 48। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, अपन यहाँ पर जो वैल्यू गिवन थी उसकी हेल्प से अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। तब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आता है तब आइलर प्रमेय से, तो आइलर प्रमेय की स्टेटमेंट से मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2⁴48 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड्यूलस 105। ये अपन किसकी हेल्प से लिख सकते हैं, यहाँ पे आइलर थ्योरम का जो अपना स्टेटमेंट रहता है उसकी हेल्प से अपन इसको इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइलर थ्योरम का एग्जाम्पल जो है वो अपन ने आइलर थ्योरम के स्टेटमेंट को डिस्कस किया है और आइलर थ्योरम के एग्जाम्पल को अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस तरह से अपन किसी भी क्वेश्चंस के लिए, अगर अपने को आइलर थ्योरम के लिए अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उसकी हेल्प से अपन आइलर प्रमेय को यूज करते हुए किसी भी क्वेश्चंस के जो है वो प्राइम फैक्टर्स को, प्राइम नंबर्स जो है वो इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इसके स्टेटमेंट को यहाँ पे रीड आउट करना है, उसके स्टेटमेंट को आपको याद रखना है कि उसका स्टेटमेंट किस तरीके से होता है। फाई n क्या होता है ये आपको याद रखना है। n अपने को कोई नंबर यहाँ पे गिवन होता है तो फाई n क्या होता है, उसके जो जितने भी कोप्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाई n की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपने इतना ही डिस्कस करेंगे कि आइलर थ्योरम क्या होती है, आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट को डिस्कस किया है और उसकी हेल्प से अपन ने एग्जाम्पल को सोल्व करना सीखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो आपका इस बुक का लास्ट टॉपिक है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।